धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह नाम से सुंदर पर सुंदर से मोकले। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा के राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी करुणा बरसे पिता परमेश्वर। यहाँ पर जो भी जिसकी गलती हो उसको क्षमा करना पिता परमेश्वर। आप तो परम्पार है पिता परमेश्वर, आप महान है पिता परमेश्वर। आपकी राज्य है पिता परमेश्वर, आपने बहुत अच्छे से रखते हैं पिता परमेश्वर, सबको अच्छे से रखते हैं पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे यहोवा के राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, हमारी जो भी गलती हमें क्षमा करते रहना पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करते रहना पिता परमेश्वर। तो आइए हम कुछ आपको इसी के बारे में बताएंगे। कोई अंधकार की शक्ति आपको छू नहीं पा सकती है। मतलब कोई आपकी अंधकार की शक्ति तुम्हें कोई छू नहीं सकती। मतलब जैसे दुष्ट आत्मा काफ़ी ऐसे होते हैं ना, तो आपको कुछ भी नहीं छू पाएगी, क्योंकि यीशु जी हमारे साथ हैं। तो अगर यीशु जी हमारे साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लेश मुसीबत दिक्कत ना आएगी, क्योंकि तुम मानते रहोगे। तो अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो कहाँ से तुम ठीक रहोगे। पिताजी कह रहे हैं कि तुम मुझे मानो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, क्योंकि ईश्वर ही यीशु का ईश्वर है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हे यहोवा का राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, जो भी हमारी गलती हो क्षमा करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी परम्पार हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने मेरे मित्रों को प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है? तो हे पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से जितना ही धन्यवाद दें उतना ही कम है। पिता, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको इस रीति के अनुराग से चलना है कि ताकि आपका सब चीज़ काम हो और अच्छे से रहें, आप हमेशा खुशहाल रहें। धन्यवाद देता हूँ हे पिता परमेश्वर, आपने मेरे हर दुखों को दूर किया है। अब पिता और मैं मेरे अपने परिवार के माध्यम से और भाई और बहनों के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता कि आप उनकी एक इच्छा जीवन की पूरी की है। आप हमारी बहुत रक्षा करते, जैसे आप सब लोगों की इच्छा पूरी करते वैसे हमारी भी पूरी कर। एक अच्छी सोच और एक अच्छा जीवन, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक सुनना, और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। क्योंकि अगर तुम अच्छे से सुनोगे, देखोगे, नहीं जानोगे, नहीं मानोगे तो कहाँ से आप सही रहोगे। मैं इसी बात पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा जब भी वीडियो मेरी देखें तो उसको शेयर करना, ताकि देख के शेयर करोगे ताकि आपके उद्धार से दूसरा का भी उद्धार हो सके। क्योंकि यीशु जी ने मुझे तो आज्ञा दे दी है, मुझे ज्ञान बुद्धि दे दिया है, देते हैं, ताकि मैं इस वचन को, भजन को आगे से आगे बढ़ा सकूं, कि मैं अपने शरीर से दूसरों को उद्धार कर सकूं। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, जो हमारे इस अंदर शरीर में रहकर हमारी रक्षा करते हैं और हमें ज्ञान बुद्धि देते हैं, हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर सुबह दिन की शुरुआत करें इस वचन से। हर सुबह दिन की शुरुआत करें इस वचन को। तो आइए हम कुछ वचन आपके कुछ बता देते हैं कि आप वचन कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नहीं पढ़ा जाता, और कैसे किया जाता, कैसे नहीं किया। और तुम्हें जो तुम्हारे शरीर में दुष्ट आत्मा रहती है उसको हटाने के लिए मैं बोलता हूँ, आप कैसे करिएगा कि आपके शरीर में दुष्ट आत्मा नहीं रह पाएगी। क्योंकि ईश्वर ही यीशु का ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर जो है वो पिता ही परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मी तर सुरो भाव ठेवाला है, मैं रंबड़ो तू बहुत महान है। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इन्हीं वचनों के द्वारा कुछ आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना।
तो मैं शुरू करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। पिता परमेश्वर, गुरु यीशु मसीह के नाम से मुझे आज्ञा देना पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं भजन संहिता का 718 का 14। जाने से बचा लिया है मुझे, वहाँ जाने से बचा लिया। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं, मतलब मेरे लोग मेरे खिलाफ काफ़ी विरुद्ध उठे हैं, और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है। मतलब मेरे प्राणों का खोजी, बहुत अनाप शनाप आदमी, बहुत मेरे शरीर से अंदर से बहुत कुछ आदमी निकाल बोलते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा। मेरे अंदर की बात नहीं है, सब के अंदर की बात है, क्योंकि सब के अंदर एक न एक बुराई दूसरा कोई करता ही रहता है। क्योंकि इंसान एक हिसाब का नहीं है, क्योंकि वो उसको सही मानेगा तो तुम भी दूसरे गलत मानोगे, और तुम्हें कोई सही मानेगा तो वो भी तुम्हें दूसरा कोई गलत मानेगा। क्योंकि एक इंसान सबको सही नहीं मान सकता, क्योंकि तुम भी नहीं मान सकते हो सही। तुम अपने घर परिवार वालों को कोई न कोई के तो सही मानते होगे और कोई न कोई के तो गलत ही मानते होगे। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर ऐसा है तभी तो तुम ऐसा करते हो। अब मैं तुम्हें क्या जानूं कि तुम सही हो या गलत हो? मैं तुम्हारे साथ संग रहूँगा और प्लस देखूँगा कैसे क्या, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम सही हो या गलत, तभी तो मैं डिसाइड करूँगा। तो और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते हैं, और वो तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर तू दयालु अनुग्रह परमेश्वर है, तू दयालु है। क्योंकि हमारी कितनी से भी क्यों न गलती हो जाए तुम हमें माफ़ करोगे। हमें विश्वास है कि तुम हमें माफ़ करोगे, क्योंकि हमारी गलती कितनी से भी क्यों न हो जाए। क्योंकि ईश्वर कहता है तू मुझे मत भूल, मैं तुझे हमेशा अच्छे से रखूँगा, खुशहाल रखूँगा। तू मुझे मत भूल। यीशु जी सही बोल रहे हैं कि तू भले ही क्यों न भूल जा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ। तू मुझे भूल जाता है लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ। तू विकलांग से कोप करने वाला और अति करुणामय है। पिताजी कह रहे हैं कि तू बहुत महान है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। पिताजी कह रहे हैं मेरी ओर फिर कर मुझे पर अनुग्रह कर, मतलब मेरी ओर फिर कर और मुझे अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे, अपने दास को तू शक्ति दे। तू ऐसा बोल सकता है कि मेरी ओर फिर और अपने दास को शक्ति दे, और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर, और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा। वो बोला कि मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिससे देखकर मेरी बैरी निराश हो। क्योंकि है यहोवा तूने अपने मेरी महानता की और मुझे शांति दी है। क्योंकि तूने मुझे महानता की शक्ति दी है। संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा, संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा, यीशु जी कह रहे हैं। तो आइए इन्हीं वचनों को यहीं पे समाप्त करते। धन्यवाद पिता परमेश्वर, गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आमीन। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर की मैं इस वचन को आगे से आगे बढ़ा सकूं। मुझे हमेशा अच्छे से खुशहाल रखना पिता परमेश्वर। जो भी हमारी घटी कमी हो पूरा करते रहना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे पिता परमेश्वर, जो भी इनकी इच्छा हो इच्छा पूरी करते रहना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश को जीव जंतु को बनाया, अपने सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इनकी घटी कमी पूरा करते रहना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अपने धरती आकाश को जीव जंतु को बनाया, अपने सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो भी इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो इसी बल से घर से मैं आगे देता हूँ, दूर हो जा। तो आपने ऐसा कर दिया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे पिता परमेश्वर, जो भी इनके दर्द हो रहा, पेन हो रहा, घुटनों में दर्द, पेड़ में दर्द, सिर में दर्द, कहीं भी दर्द हो वहाँ पर हाथ रख के बोलिए, हे यीशु जी मेरी इच्छा पूरी कर पिता परमेश्वर। मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर, जो भी मेरी गलती हो मुझे माफ़ कर पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अंगीकार करता हूँ पिता परमेश्वर, करती हूँ, ऐसे बोलिए,
कि मुझे ठीक करे, मुझे चंगा करे पिता परमेश्वर। आप नहीं इसको 3 रात मुर्दों में से जिला सकते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ पिता परमेश्वर से बोलिए कि मेरे जो भी इच्छा हो पूरी कर। हम मेरे शरीर में, संग शरीर में जो भी दुष्ट आत्मा हो, जो भी पेन हो रहा, दर्द हो रहा, एकदम से दूर हो जाए, ऐसे बोलिए। तो इस प्रार्थना को यहीं समाप्त करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, गुरु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद।